अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं पहले नहीं देते। बीजेपी के साथ जेडीयू है। बीजेपी का एजेंडा सांप्रदायिक एजेंडा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान पूरे देश भर के अंदर है। जहरीला बयानबाजी देते हैं, उनके नेता तरह तरह के करामात करते हैं जिससे समाज का माहौल बिगड़ता है। तो ऐसे में उनको मुसलमान क्यों वोट दें? नहीं देना चाहिए। हालिया एक वक्फ वोट का चल रहा है देश में जो मुद्दा, उसको भी हम लोग मजबूती के साथ उठाएंगे। स्मार्ट मीटर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ज़बरदस्ती लोगों के घरों पर उसको ठोका जा रहा है। भूमि सर्वे का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू हो रहे हैं। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अजीत सिंह हैं। किन मुद्दों को लेकर सत्र में आप लोग? बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार की जनता के, उन तमाम मुद्दे इस सत्र में उठेंगे। सरकार के इतने दिन हो गए लेकिन आज भी जो सरकार के वादे हैं वो पूरे नहीं हुए, चाहे वो रोज़गार के हो, चाहे नौकरी के हो, या किसानों मजदूरों से जो वादा किया उन्होंने पूरे नहीं किया। ये सारे सवाल होंगे। अभी हालिया एक वक्फ वोट का चल रहा है देश में जो मुद्दा, उसको भी हम लोग मजबूती के साथ उठाएंगे। स्मार्ट मीटर का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ज़बरदस्ती लोगों के घरों पर उसको ठोका जा रहा है। भूमि सर्वे का सवाल है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चढ़ाने का सवाल। ये सारे सवाल जिससे बिहार की जनता जार हो रही है, बिहार की जनता बहुत मुश्किलों में अपनी ज़िंदगी जी रही है। सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण होंगे और हम लोग मजबूती के साथ बिहार की जनता का आवाज़ बनेंगे। 4 सीट पर उपचुनाव हुए लेकिन आप लोग को हार का सामना करना पड़ा। हाँ ठीक है, वो हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। ये दरअसल धन बल का इस्तेमाल बहुत इस चुनाव में किया गया। हम लोगों ने देखा तरारी में और कई सारे जगहों पर पानी की तरफ पैसा बहाया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया अपने पक्ष में। तो ये सब कुछ हुआ जो कहीं से कह लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सब की समीक्षा हम करेंगे और जनता तो हमारे साथ है। हम लोग काफ़ी वोट पाए हैं, थोड़ा बहुत के लिए हम लोग को नुकसान हुआ, लेकिन कहाँ हो गई? चूक कहीं नहीं हुई है। मैंने कहा कि इतना धन बल का प्रयोग होगा। आपने देखा पिछले समय चुनाव में महाराष्ट्र में कैसे पैसे बांटे गए, उसका हुआ। तो ये सब कुछ का समीक्षा हो जा रहा है, बाद में सबको बताया जाएगा जो समीक्षा में निकलेगा। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कल मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया है कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। हाँ तो क्यों करेंगे? बीजेपी के साथ जेडीयू है। बीजेपी का एजेंडा सांप्रदायिक एजेंडा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान पूरे देश भर के अंदर है। जहरीला बयानबाजी देते हैं, उनके नेता तरह तरह के करामात करते हैं जिससे समाज का माहौल बिगड़ता है। तो ऐसे में उनको मुसलमान क्यों वोट दें? नहीं देना चाहिए। तो आपको लगता है कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करता? अगर कोई करता होगा तब भी उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका संबंध जो है वो सांप्रदायिक उन्मादी पार्टी के साथ है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके राजनीति करना। विकास का कोई मुद्दा उनका मुद्दा नहीं है, बाकी कोई सवाल, गरीबों के सवाल उनके लिए कोई सवाल नहीं है। इसलिए बिल्कुल उन्हें नहीं देना चाहिए। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर भी आप लोग विधानसभा में हंगामा करिएगा? शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का सवाल तो हम लोग करेंगे ही। शिक्षकों की लड़ाई हम शुरू से लड़ रहे हैं। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना हो तब, शिक्षकों का वेतनमान लागू करना हो तब, ये सारे सवाल पे लड़ाई सिर्फ हमने लड़ा है और उसकी जीत हमने हासिल की है। तो शिक्षकों के साथ कोई भी, अभी तो हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की, हमने घोषणा किया तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बैकफुट पे चले गए ट्रांसफर वाले मैटर पे। तो इसलिए ये सवाल भी, जो भी अन्याय का प्रश्न रहता है, चाहे वो किसी भी निकाय के कर्मचारी या जनता के किसी भी हिस्से या वर्ग का हो, वो हमारा एजेंडा होता है। तो हंगामेदार होने वाला है इस बार का? वो तो सत्ता पक्ष पे डिपेंड करता है कि हंगामेदार होगा या क्या होगा। अगर वो बात सुनेंगे जनता का तो स्वाभाविक तौर पे हम तो सुनाने ही जा रहे हैं। हमारा तो मकसद हंगामा करना बिल्कुल नहीं है। हमारा तो मकसद है कि जनता की बात जिसको भी पक्ष लेकर आ रहा है सरकार सुने। अगर सरकार सुनने से इनकार करेगी तो फिर हम कैसे रोक सकते हैं हंगामे को? तो चलिए, भाकपा माले के विधायक अजीत सिंह हमारे साथ थे। किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में इन लोग चर्चा करेंगे, किन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे, हमने बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फोनेशन के साथ।